हेलो स्टूडेंट, आज हम शुरू कर रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट में अभी तक मैंने बेसिक कंसेप्ट बताया था। डिटर्मिनेंट होता क्या है, कैसे सॉल्व करते हैं। तो डिटर्मिनेंट कहाँ से आया? मैट्रिसेस से आया। यानी कि मैट्रिक्स को जो नंबर्स हम रेक्टेंगुलर फॉर्म में रखते थे, उस नंबर्स को अगर हम डिटरमाइन कर सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से, तो वो हमारा क्या होता है? डिटर्मिनेंट होता है। यानी कि डिटर्मिनेंट एक तरह से पूरी वैल्यू होती है, जबकि मैट्रिक्स को हम पर्टिकुलरली डिटरमाइन नहीं करते हैं। लेकिन अगर उस मैट्रिक्स के नंबर्स जो है, अगर उनको हम डिटरमाइन कर लें तो डिटर्मिनेंट हो जाता है। लेकिन मैट्रिक्स एक्चुअली वो डिटरमाइन नहीं होता है एक्चुअल में, लेकिन वो डिटरमाइंड फॉर्म में कर दें तो डिटरमाइन हो जाता है। तो मैट्रिक्स को जनरली नाम देते हैं ए मैट्रिक्स, बी मैट्रिक्स, लेकिन उसकी कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं होती है, ठीक है। लेकिन डिटरमिनेंट की एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है। तो हम कुछ उसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं पिछले लेक्चर में। आज हम प्रॉपर्टीज़ पे आएंगे और इस प्रॉपर्टीज़ को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते हैं। तो प्रॉपर्टीज़ सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। दिस इज़ इन पूरे चैप्टर में इस प्रॉपर्टीज़ का रोल होगा, और हम कैसे रो ऑपरेशन, कॉलम ऑपरेशन लगाते हैं, जैसे आप मैट्रिसेस में लगाए थे, तो कैसे रो और कॉलम ऑपरेशन लगाते हैं। अगर इन प्रॉपर्टीज़ का हम यूज़ करें तो ईजिली मैट्रिक्स को, मतलब डिटरमिनेंट को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसे फर्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी, कोई भी डिटरमिनेंट है, द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट remains unchanged if its rows and column are interchanged। कहने का मतलब कि अगर कोई डिटरमिनेंट दिया हुआ है उसको हम अनचेंज कर सकते हैं। अगर उसकी वैल्यू अनचेंज कब रहेगी? अगर उन रो और कॉलम को आपस में, यानी कि जो जैसे मैंने बताया था ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर देते थे, वैसे यहाँ पर भी करें। अगर इनके रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दें, यानी कि जो रो है वो कॉलम कर दें, जो कॉलम है वो रो है, यानी A1 B1 C1 इधर आ जाए, A2 B2 C2 कॉलम में है, यानी कि जो रो में है वो कॉलम में आ जाए, तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू नहीं बदलेगी। यानी कि ट्रांसपोज कर देने पर भी डिटरमिनेंट की वैल्यू नहीं बदलेगी। इसको हम इस तरह से ले सकते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ एट है, तो वैल्यू इज सेम। सेकेंड प्रॉपर्टी है, इफ़ एनी टू रो और कॉलम ऑफ डिटरमिनेंट आर इंटरचेंज। अगर किन्हीं दो रो को उठाएं और या दो कॉलम को ले लें, अगर उनको आपस में इंटरचेंज करें तो वैल्यू, जैसे यहाँ पर हर एक रो कॉलम को इंटरचेंज किया था आपस में, लेकिन अगर दो रो कोई उठाएं या कोई दो कॉलम ले, तो अगर उनको इंटरचेंज कर दें आपस में, मान लीजिए पहला और सेकंड रो को आपस में इंटरचेंज किया, या फर्स्ट और सेकंड कॉलम को आपस में इंटरचेंज किया, तो उसकी वैल्यू चेंज हो जाने की, अगर वो प्लस साइन है तो क्या हो जाएगा? माइनस साइन हो जाएगा। साइन क्या चेंज हो जाएगा, ठीक है। इफ़ एनी टू रो, थर्ड प्रॉपर्टी क्या है? इफ़ एनी टू रो और कॉलम ऑफ डिटरमिनेंट आर आइडेंटिकल। अगर कोई भी दो रो या कॉलम आइडेंटिकल हो जाए तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट जीरो हो जाएगा। जैसे मान लीजिए पहला रो है 1 2 3 4, दूसरा जैसे 1 2 3 है, दूसरा भी 1 2 3 है, यानी पहला ABC है और दूसरा भी ABC है, तो उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, ठीक है ना। अब हम देखते क्या हैं, प्रॉपर्टी 4 पे आते हैं। इन इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो और कॉलम, रो और डिटरमिनेंट इज ज़ीरो, इफ ईच एलिमेंट if each element if each element of a row or column of a determinant is multiplied by constant number, किसी भी रो या कॉलम में कोई कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाइड है तो उस पर्टिकुलर रो के लिए ही कॉमन होगा। मैट्रिसेस में क्या होता था? मैट्रिसेस में ये होता था कि अगर एक एलिमेंट्स मल्टीप्लाइड है तो अगर वो मैट्रिक्स किसी भी कांस्टेंट नंबर यानी कि स्केलर से मल्टीप्लाइड है तो हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता था। लेकिन डिटरमिनेंट में क्या हुआ? पर्टिकुलर रो या कॉलम की बात होगी, तो अगर पर्टिकुलर फर्स्ट रो में के से मल्टीप्लाइड है तो फर्स्ट रो के लिए के कॉमन हो जाएगा, सेकेंड रो के होता तो सेकेंड रो के लिए कॉमन हो जाता। डिटरमिनेंट में ये खास बात होगी। तो अगर कोई भी किसी भी रो या कॉलम में कोई कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाइड है तो कांस्टेंट नंबर बाहर आएगा उस रो से, और वो के टाइम्स डिटरमिनेंट कहलाएगा। ये बात समझ में आ गई। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, इफ़ सम आर ऑल एलिमेंट ऑफ रो और कॉलम ऑफ ए डिटरमिनेंट आर एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ टू आर मोर टर्म्स ऑफ द डिटरमिनेंट। मतलब किसी भी रो या कॉलम में अगर कोई
कांस्टेंट नंबर ऐड किया गया है किसी एलिमेंट, हर एक एलिमेंट में उसके कांस्टेंट नंबर कोई नंबर ऐड कर दे, कोई भी नंबर हो सकते हैं, λ1 यहाँ पर λ2 यहाँ पर λ3, तो इसको दो डिटरमिनेंट में ब्रेक कर सकते हैं। जो 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 हमने ऐड किया नंबर वो फर्स्ट रो से रिप्लेस कर देगा। फर्स्ट रो में हमारे आएगा A1 A2 A3, बाकी ये दोनों वही रहेंगे। प्लस जब सेकंड डिटरमिनेंट जो बनाएंगे तो जो नंबर ऐड किए गए वो फर्स्ट रो में रिप्लेस हो जाएगा उस नंबर से, बाकी सारे नंबर वही। ये इसकी प्रॉपर्टी है, तो ये आगे इसका यूज़ कर लेंगे हम। उसके बाद हम देखते हैं कि ये डिटरमिनेंट है, क्या है डिटरमिनेंट है, डिटरमिनेंट है x प्लस वाई, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स, जेड एक्स वाई, और दूसरा है 1 1 1। अब इसमें क्या करते हैं x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब हमने क्या किया, अब हमें ऐसा कुछ ऑपरेशंस इसमें लगाने हैं कि दो रो या दो कॉलम कोई सेम हो जाए तो हमारी प्रॉपर्टी फॉलो हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, इस रो में अगर हम ये वाला रो जोड़ दें तो क्या बन जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, यानी R1 गोज़ टू R1 प्लस R2। तो आप देख रहे हैं एक्स प्लस वाई प्लस जेड अगर हम, तो इस पर्टिकुलर रो में ये कॉमन हो जाएगा, यानी कि टेकिंग कॉमन क्या कॉमन ले लेंगे, टेकिंग कॉमन एक्स प्लस वाई प्लस जेड फ्रॉम R1, तो ये 1 1 1 और यहाँ पर भी 1 1, यानी कि दो रो सेम हो गया तो डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, 0। दैट्स ऑल। अब ऐसा प्रूविंग में भी आ सकता है, तो हम इन्हीं प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके क्या करेंगे, इसमें प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करते हुए उस डिटरमिनेंट को सॉर्ट करेंगे, उस डिटरमिनेंट को सिंप्लीफाई करेंगे। जब डिटरमिनेंट सिंप्लीफाई हो जाएगा तो हम लास्ट में एक्सपेंड करेंगे। तो हमने बोला था किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अकॉर्डिंग हम डिटरमिनेंट को एक्सपेंड कर सकते हैं, और वो भी बताया था प्लस माइनस प्लस किस हिसाब से डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पर क्या किया, ये फैक्टर्स हमें लाने हैं, a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो में सेकंड रो घटा देंगे और सेकंड रो में थर्ड रो घटा देंगे, यानी R1 गोज़ टू R1 माइनस R2 और R2 गोज़ टू R2 माइनस R3। तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 0, a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर 1 माइनस 1 0, बी माइनस सी, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब आप देख रहे हैं कि इसमें इस फर्स्ट रो में a माइनस बी कॉमन हो रहा है और सेकंड रो में b माइनस सी, तो टेकिंग कॉमन a माइनस बी फ्रॉम R1, b माइनस सी फ्रॉम R2, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर 0 1 a प्लस बी, 0 1 b प्लस सी, 1 सी। अब आप देख रहे हैं कि कितना आसान, इस कॉलम में देख रहे हैं 2 0 मिल गया, तो हम इस कॉलम से एक्सपेंड कर दें, मतलब कि जो रो या कॉलम आसान हो, यानी कि 2 0 मिल रहा तो इजीली हम इसको एक्सपेंड कर पाएंगे आसानी से। तो जब हम इस कॉलम को एक्सपेंड करेंगे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस और फिर प्लस माइनस प्लस, ऐसे तो चलता है डिटरमिनेंट में। जब जैसा हम कोफैक्टर्स जब निकाल रहे थे तो उसी तरफ से निकालेंगे, प्लस माइनस प्लस जो आया था ना, तो हम अगर इस कॉलम के अकॉर्डिंग एक्सपेंड करेंगे तो हम पहले इसको लेंगे, अगर हम इस जीरो को लेते हैं तो ये और ये छोड़ देते हैं तो ये सॉल्व होगा, तो 0 इंटू समथिंग 0, फिर इसको लेते हैं तो ये छूट जाता है और ये छूट जाता है, फिर सॉल्व करेंगे तो 0, तो बचा क्या, 1 बचा, तो 1 को लेंगे तो ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, तो क्या बचेगा, b प्लस सी माइनस a प्लस बी। इसको जब आप सॉल्व किए तो क्या आ गया, b माइनस a माइनस बी माइनस सी बाहर था और क्या आ गया, c माइनस a, और ये प्रूव हो गया। तो हमने पहले क्या किया, डिटरमिनेंट को सॉर्ट किया यूजिंग प्रॉपर्टी का यूज़ करते हुए मैंने सॉल्व किया। लास्ट में देखा जब ये ज़्यादा से ज़्यादा किसी रो में 0 बन जाता है फिर उसको एक्सपेंड करना आसान हो जाता है। तो ये मैं डायरेक्टली अगर एक्सपेंड करता तो क्या मैं इसको ला पाता फैक्टर, काफ़ी मुश्किल होता है इसको फैक्टर लाने में। इसलिए अगर हम इसको कोई 2 0 बना लें किसी रो या कॉलम में तो हम इजीली एक्सपेंड कर पाएंगे। तो इसके लिए हमें प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करना पड़ेगा, जो हमने प्रॉपर्टीज़ बताई हैं उनका यूज़ करते हुए हमें इसे सॉल्व करना है। सॉल्व करके उसको सिंप्लीफाई पे जब लाएंगे फिर हम आखिरी में एक्सपेंड कर देंगे और रिजल्ट मिल जाएगा। तो यही सब काम करना है डिटरमिनेंट पे, काफ़ी अच्छे से प्रैक्टिस करनी होगी, मतलब डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे आगे, तो आप प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करते हुए ईजिली डिटरमिनेंट को सॉल्व करें। दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज एंड आल्सो दिस इज़ सम टिपिकल but very interesting, so you can try and enjoy it. Thank you.